बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, तुम्हें प्यार से जिसने पाला है वो संभाला। बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, तुम्हें प्यार से जिसने पाला संभाला। खिलाया था हाथों से पहला निवाला, खिलाया था हाथों से पहला निवाला, तुम्हारे लिए ही कमाया बचाया। मेरा नाम सुमन चांदना। दूर से। मेरा नाम सुमन चांदना है। और आप आर्य महिला आश्रम में कब से हैं? मैं आर्य महिला आश्रम में, ये मेरा 5वां साल है। और क्यों आई, इफ आई में आस्क, आप क्यों आई हैं यहाँ पे रहने? मैं यहाँ पर आई, मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई और मेरे पास मेरे पेरेंट्स और मेरे लॉज चारों थे। तो धीरे वो सब अपने बहनों भाइयों में बड़े थे, तो सब उनके पास आते थे और हम दोनों समधी एक साथ मेरे साथ ही रहते थे। मेरे हस्बैंड बड़े मेरे साथ कोऑपरेट करते थे और बस उनकी सेवा करते करते और सबसे मेल जोल होता रहता था और सबकी सेवा करते करते मुझे आदत पड़ गई थी सेवा करने की। तो धीरे धीरे एक एक करके सब जाते रहे, परमात्मा का जो नियम है। फिर उसके बाद मैं अकेली हो गई। फिर मैं समाजों से जुड़ी हुई हूँ बचपन से ही, आर्य समाज से, और वेदों को पढ़ा है और आर्य समाज जा जा के वेदों को पढ़ के लेक्चर सुन सुन के यही होता था कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। और फिर दिल में ये आता था कि लोग जानवरों को पालते हैं, हम इंसानों को क्यों ना पालें। तो सबके जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई थी। फिर मेरे हस्बैंड 2 साल बाद, उन सबके जाने के बाद 2 साल बाद मेरे हस्बैंड को भी कुछ तकलीफ़ हुई और उसके बाद उस दौरान उनकी डेथ हुई। उनकी डेथ के बाद फिर मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी। तो मैंने फिर घर से ही, किसी को कहा नहीं, लेकिन घर से ही जब मुझे पता चलता था किसी लेडी को ज़रूरत है नर्स की, तो मैं उनको कांटेक्ट करती थी, उनसे मिलती थी और मैं उनके घर जाती थी। जैसे किसी का साइड मारा गया है या पैरालाइज होता है जैसे, और किसी को ऑपरेशन कराना है, या बच्चों ने कहीं बाहर जाना है और पेरेंट्स घर में अकेले हैं, तो मैं लेडीज़ के लिए ही तत्पर रहती थी। मैं लेडीज़ की सेवा करती थी, उनके घर जाके 15 दिन, महीना, जैसे भी उनको ज़रूरत होती थी। मैं उनसे पैसे नहीं लेती थी, सिर्फ सेवा करती थी। आपके बच्चे नहीं हैं? मेरे बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, दोनों सेटल्ड हैं, दोनों के घर में एक एक बच्चा है। तो जब आप आई तो आपको रोका नहीं क्या? जब मैं आई हूँ उस समय मैंने 2 दिन पहले ही अपने बेटे को बताया। बेटी को मैंने बता दिया था 1 हफ्ता पहले। उसने कहा मम्मी आप जैसे जहाँ ठीक महसूस करते हैं आप जाइए, हम आपके साथ हैं। बेटे को मैंने 2 दिन पहले बताया, वो बड़ा शौक हुआ और फिर वो यहाँ भी 4 साल तक आता रहा है मेरे पास। और वो बहुत फील करता है, उसकी आंखों में पानी ही होता है, वो ये कहता है कि वापस चलो वापस चलो। अब 5वें साल में उसने कहने लगा कि ठीक है आप बहुत अच्छी जगह स्वर्ग में हैं। तो अब वो कम महसूस करता है, वो कहता है कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, सब माताओं की सेवा कर रहे हैं। जो भी मेरे से यहाँ हो पाता है तन मन धन से, जितना मेरे पास है, मैं सेवा करने में बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हम सुबह हवन करते हैं, फिर 10 बजे गायत्री जाप करते हैं, फिर राउंड लगाते हैं, माताओं की तरफ देखते हैं। फिर यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, हमारा आश्रम बहुत अच्छा है। और कुछ देखिए जहाँ बर्तन होते हैं खटकते भी हैं, मैं उस तरफ ध्यान नहीं देती, मैं अपना प्रभु की तरफ ध्यान देती हूँ और सेवा में ध्यान देती हूँ। जनरली हमारा एक नोशन होता है कि घर का बुजुर्ग वही ओल्ड एज होम जाता है जो परेशान है या फैमिली के साथ नहीं ठीक, कि बच्चे कुछ छोड़ गए। तो आपका ऐसा कुछ नहीं? मेरा ऐसा कुछ नहीं है। योर चॉइस, आपकी लेकिन चॉइस। मेरी अपनी चॉइस है। और मेरे को सेवा करते करते आदत पड़ गई थी सेवा करते, क्योंकि 18 साल की शादी हुई और बुजुर्गों को संभाला, फिर संभालते संभालते फिर मुझे आदत ही पड़ गई। तो अब ये है, यहाँ पे आए हुए हैं कुछ लोग ऐसे भी, लेकिन मैं अपनी खुशी से आई हूँ और मैं अब यहाँ पे प्रभु का नाम लेती हूँ, माताओं की सेवा करती हूँ, जो भी मेरे से हो पाता है। जिन घरों में इस तरह के इश्यूज हैं, यंग जनरेशन और एल्डर्स, हर कोई ओल्ड एज होम नहीं आ सकता, हर कोई पे नहीं कर सकता,
बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो घर में फेस करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, सोशल इविल जो बन गया, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमारी वेदों में भी लिखा है कि 50 साल के बाद आपको तैयार होना चाहिए। आपको सब कुछ बच्चों को सौंप के अलग होना चाहिए, अलग रहना चाहिए। ठीक है, आजकल सहूलियत है, सबके पास पैसा भी बहुत है, ध्यान भी रखते हैं, लेकिन जो घर में हम लोग रहते हैं वो आप समझिए कि कुत्ते की जीवन बिताते हैं। जैसे कुत्ता रखवाली करता है, पेरेंट्स रखवाली करते हैं, तो रखवाली ही करनी है तो अपने उसमें रह के आप अपने आप को संभालें, उन माताओं को ध्यान दें जिनको वाकई कोई देखने वाला नहीं, जो मेरी फीलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम है आपका? सुलोचना। और आप कब से हैं यहाँ पे? मिठाई 22 साल हो गया। यहीं पे हैं आप? यहीं पे। पर क्यों, यहाँ क्यों रहती हैं? हाँ जी, यहाँ क्यों रहती हैं? बस अपना कमजोरी, कमजोरी क्या? जिसका आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है, अब दूरन जिठन के साथ कब तक रहे, सबका अपना बड़ा बड़ा परिवार। तो आपको कोई मिलने नहीं आता? आती है, आती है? परिवार बढ़िया है। हाँ। ससुराल साला भी पियर का भी ये बात नहीं है। हाँ। पर 24 घंटा मतलब सालों सालों थे कि किसी के घर नहीं रह पाए। बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चा भगवान के पास। और परिवार में और कौन कौन है फिर? हम 5 दूरन जिठानी, भाई भतीजा सब कुछ है। और कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड से? हाँ, पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, खुश है यहाँ पे? खुश हूँ, खुश है? बहुत अच्छा, बढ़िया, कोई चीज ही वो नहीं जहाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका लोगों का धन्यवाद, आप लोगों के पीछे हमारा आश्रम चलो है ना, तो ये भी थैंक यू। क्या नाम है आपका? इंदू बेच। और आप कितने साल की हैं? मैं 82 ईयर्स। तो कब से हैं आप यहाँ पे? लास्ट 25 ईयर्स से मैं यहाँ। आप न्यू राजेंद्र नगर बापू दश विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थी, तो आप यहाँ कैसे तब? आफ्टर रिटायरमेंट हाँ जी। घर में थी, मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई, मेरी एक बेटी है, उसकी शादी हो गई, अकेले रहना मुश्किल था जी। तो आपकी डॉटर ने आपको रोका नहीं यहाँ पे? नहीं, वो अपने घर में थी, जॉइंट फैमिली था। हाँ। तो अभी आपको कोई मिलने आता है? मिलने आते हैं, मेरी सिस्टर वगैरह ब्रदर कम आते हैं, अब वो भी बढ़िया होती है। और आपकी डॉटर? वो भी मिलती है, कभी कभी फोन कर देती है। तो अगर आपको यहाँ हेल्थ इशू होता है, बीमार हो जाती है, तो कौन देखता है? सब ऑफिस वाले पसंदता जी, मैंने बोला मिले हैं ना पसंदता जी। जी जी। किचन इंचार्ज है यहाँ, बिल्कुल सामने में। तो आप यहाँ खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। आपको लगता है ये वाइज डिसीजन था कि आप आ गई? बिल्कुल अकेले रहना भी मुश्किल था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ जाती है, जब इनकम ना हो तो मेरे को मेरा डिसीजन बेस्ट डिसीजन था। अब बीमार हो, ठीक हो, पूछने वाला कोई नहीं। घर में मेरी बेटी है तो वो अपने काम में भी बिजी है, अपने दो बच्चे हैं। तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी होंगे? बस एक बेटी है, उसके 2 बच्चे हैं। हाँ, तो वो आते हैं मिलने आपसे? कभी कभी मिलने आते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। वो भी बेटी है, बेटी उसके हस्बैंड की डेथ हो। अच्छा। थैंक यू। अगला
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। रोटी लाइन में लेना, ऐसे आगे आगे। दादी को ज्यादा जल्दी घर बनाओ, चलो ये मैं कह रही हूँ ना, जाओ बनाओ। ये हम नियम है हर चीज। दो बल्ले कर दो इधर। आपकी रोज की एक्टिविटीज क्या होती हैं? हम मॉर्निंग में उठते हैं, उठ के फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और यहाँ पे 6:15 बजे हवन शुरू हो जाता है। 7:15 तक हवन और भजन और वेद में 2 पढ़े जाते हैं और उसका अर्थ किया जाता है। हमें यहाँ पे हमारे जो आचार्य जी वो करते हैं। उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। घर आके फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, यहीं पे बनता है। और जो माताएं नहीं बना सकती हैं वो यहाँ के किचन में से लेती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग 10 बजे यहाँ पे हॉल में जाके गायत्री जाप होता है, 3 माला करती हैं। जो माताएं आ सकती हैं वो हॉल में आती हैं, उनको हम माइक के आगे बिठाते हैं, वो भी गायत्री जाप करती हैं। कोई थोड़ा बोल पाती है, कोई ज़्यादा बोल पाती है। हम देते ज़रूर हैं उनको, ताकि वो डिप्रेशन में ना जाएं, कोई ऐसा महसूस ना करें कि मैं बोल नहीं सकती। तो इस तरह से हम लोग उनको करते हैं। और कई बार ऐसे होता है कि स्कूल से बच्चे आते हैं, कॉलेजेस से बच्चे आते हैं, क्लब की लेडीज़ आती हैं और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और लंगर बहुत मिलते हैं और अलग अलग तरह का लंगर खिलाया जाता है। और हमारा स्टाफ भी हम लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं, कहीं ना कहीं ले भी जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी को बुलाते भी हैं। कभी कभी म्यूज़िकल इवनिंग होती है हमारी और बहुत अच्छा होता है। और फिर दोपहर को सब लंच करते हैं, 12:30 बजे लंच हो जाता है। 12:30 लंच करके सब रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को 4 बजे जैसे सब उठते हैं। कोई अपने घर में चाय पी, यहाँ चाय नहीं मिलती, चाय सबके अपना किचन में होता है। और सबको यहाँ पे 1 रूम सेट दिया गया है और दोनों साइड ओपन है, बड़ा हवादार है और कोई पॉल्यूशन नहीं है अंदर। और डॉक्टर्स आते हैं, वीक में एक डॉक्टर 3 दिन आती हैं, एक डॉक्टर जो है 2 दिन आता है, एक डॉक्टर जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो 6 दिन आते हैं। और जैसे माताओं को कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, उनको सेक देना है, एक्सरसाइज करानी है, वो सब देखते हैं। और किसी को ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है तो उनको हॉस्पिटल जाते हैं। यहाँ पे हमारी जीप्स हैं, ड्राइवर हैं और गार्ड्स हैं। और हमारी अन्नपूर्णा बहुत अच्छी है, जो खाना बनाती है और बड़े प्यार से बनाती है, बड़ी सफाई से बनाती है। तो ये एक तरह से स्वर्ग है, हम इसको स्वर्ग कहते हैं। फिर शाम को 6 बजे संध्या होती है, संध्या करते हैं, उसके बाद भजन करते हैं। सब माताओं को बारी बारी बुलाया जाता है कि आप लोग करें। और संध्या भी हम बारी बारी लगाते हैं ताकि वो संध्या माइक के आगे बोलें और उनको किसी तरह की हेसिटेट ना हो। और फिर उसके बाद रात को 7:30 बजे खाना करके देन वो रेस्ट करें, जो मर्जी करें। हम अपने कमरों में पूजा पाठ करें, जैसा मर्जी है, वॉक करें। बहुत अच्छा है, मैं इसको स्वर्ग करती हूँ। थैंक यू।
नहीं रुको बोला है क्या नहीं लेना उन्होंने बताया। ये आप उसमें एक भल्ला अब उसमें छोले डालो, एक में तो दो में, ये पूछना ही नहीं ना। हाँ भले 3 के मैं कर दो, उनका घर को जाए, थोड़ा सा दही तो डाल। हाँ लो। कोई बात नहीं, समाज में खाते जाना। आँखों की आँखों में पानी न देना, तुम्हें प्यार से जिसने पाला है वो संभाला। बुजुर्गों की आँखों में पानी न देना, तुम्हें प्यार से जिसने पाला संभाला। खिलाया था हाथों से पहला निवाला, खिलाया था हाथों से पहला निवाला। तुम्हारे लिए ही कमाया बचाया, तुम्हारे लिए ही कमाया बचाया। वो दीवारों दर जिसने सपने सजाए, उसी घर में वो हो गए हैं पराए, उसी घर में वो हो गए हैं पराए। दुखाए जो दिल वो निशानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। सहारे से उंगली पकड़ कर चलाना, वो बाहों का झूलना तुम भूल जाना, वो बाहों का झूलाना तुम भूल जाना। तुम्हारे लिए कैसे दिन रात जागे, तुम्हारी एक आवाज सुनकर वो भागे। नछावर तुम्हारे लिए जीवन कर दिया, कमाई खिलौनों पे कुर्बान कर दी, कमाई खिलौनों पे कुर्बान कर दी। ईश्वर को हकीकत के बदले कहानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। हकीकत के बदले कहानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। जिनकी बदौलत ये संसार पाया, दया ममता करुणा मिली प्यार पाया। उन्हें मत रुलाना तिरस्कार देकर, बहुत खुश है जो तुमको आकार देकर। वह कई ख्वाब उनकी आंखों में पल रहे हैं, मोहब्बत के निर्मल दिए जल रहे हैं। समुंदर के जैसी रवानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। बुजुर्गों के होने से बढ़ती है बरकत, ये माँ बाप हर घर में रब की है रहमत। न दादा न नाना न दादी न नानी, सुनेंगे भला बच्चे किस्से कहानी। 2 वक्त रोटी खा भी लेंगे, तुम्हें सच्चे दिल से दुआ भी देंगे, तुम्हें सच्चे दिल से दुआ भी देंगे। ये ईश्वर की महिमा है, उसी को ही जानो, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना।